अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैद जहान और आप देख रहे हैं HR टीवी। नाजरीन, मुल्क में एक जानिब सैलाबी सूरत हाल है तो दूसरी जानिब एक खातून ऑफिसर सबके लिए मिसाली किरदार बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस कुरतुलैन वजीर साहिबा की, जो इस वक्त फराइज सर अंजाम दे रही है नौशहरा में। बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्होंने नौशहरा को बड़ी तबाही से बचाया। इनके क्या क्या खिदमात है, इनका ताल्लुक कहाँ से है और इन्होंने इब्तिदाई और आला तालीम कहाँ से हासिल किया, ये सब आपके सामने रखूंगा। इनका ताल्लुक साउथ वजीरिस्तान से है, जो फाटा का एक कबायली इलाका है और अभी मर्जर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। बनू से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की और जो आला तालीम है वो पेशावर से हासिल की। उसके बाद इन्होंने जज बनने का ख्वाब देखा, लेकिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। इन्होंने PMS एग्जाम, जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्होंने वो इम्तिहान दिया और इस पोस्ट तक पहुंची। इन्होंने सेक्रेटेरिएट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भी इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उसके बाद इन्होंने बतौर मजिस्ट्रेट पेशावर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। वो कारनामा ये था कि जो रेलवे की अराजी थी उस पर गैर कानूनी तजावज़ात कायम थे और उनके खिलाफ ऑपरेशन को खुद लीड किया, और वो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स ना कर सके वो इन्होंने कर दिखाया। इन्होंने वो अराजी कब्जा माफिया से छुड़ा दिया। कोहाट में भी इन्होंने रेलवे की अराजी को छुड़ा दिया था। उसके बाद इन्होंने जो अभी रिसेंटली कारनामा सर अंजाम दिया है और जिसकी वजह से पूरी कौम पर इनको फख्र है, वो नौशहरा को इन्होंने बड़ी तबाही से बचाया। नौशहरा में जैसे ही जो थ्रेट जारी हुआ, अलर्ट जारी हुआ कि सैलाब आने वाला है, तो इन्होंने घर घर जाके दस्तक दी घरों पे कि आप यहाँ से निकले। और ना सिर्फ उनको कन्विंस किया, उनके सवालात थे कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा सामान चोरी हो जाएगा। इन्होंने कहा, जवाब होता था इनका हर किसी को कि मैं आपके हर एक चीज का जिम्मेदार हूँ, मैं यहाँ पे ड्यूटीज लगा रही हूँ। तो इन्होंने सबको कन्विंस किया, मस्जिदों में जाके ऐलानात किए और लाउड स्पीकर से कि ये यहाँ से निकले, सैलाब आ रहा है। सबको कन्विंस किया, सबको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया। ना सिर्फ महफूज मकामात पे मुंतकिल किया, बल्कि वहाँ पे कैंप्स कायम किए। कैंप्स में इनको खुराक, पानी, बिजली और साथ में जो मेडिकल रिलेटेड अद्वियात है वो फराहम की। और हर एक टेंट में जाके, हर एक टेंट में, एक एक टेंट में जाके पूछा कि किसी को कोई चीज की कमी तो नहीं है। इन्होंने ना सिर्फ लोगों की खिदमत की, बल्कि फील्ड में रह के भी जो जितने भी रेस्क्यू टीम्स थी, रेस्क्यू के जितने भी काम थे, वो सारे खुद लीड किए। सारे टीम्स इन्होंने खुद इनको मॉनिटर किया। फिर इन्होंने एक कंट्रोल रूम भी बनाया, कंट्रोल सेल बनाया, ताकि जो भी लोग फंसे हो, जिस भी इलाके में हो, वो इनसे राब्ता करें और वो जाके जो टीम रेस्क्यू हो उनको रेस्क्यू करें। तो ये इनके खिदमात हैं। इन्होंने बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनके आंखों से पट्टियां, उनको लगी पट्टियां खोलने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि जो बाकी भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेसी में है, बाकी सिविल है, सब इनसे कुछ सीखेंगे। जिस तरह इनको कौम ने सराहा है, इनको इनके खिदमात पे जिस तरह इनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और इस वीडियो के तवस्सुत से भी हम इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इनकी खिदमात में देखें, इन्होंने ना सिर्फ, देखें, मुश्किल होता है आप किसी को कन्विंस करना, क्योंकि वो घर छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने घर घर जाके पहले कन्विंस भी किया। कोई कन्विंस नहीं हुआ तो उनको डांट डपट भी की, डांट डपट करके उनको बाहर निकाला, उनको लेके गए कैंप्स में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कैंप्स में जा जाके एक एक टेंट पे पूछती रही कि किसी को कोई चीज की कमी तो नहीं है, किसी को अद्वियात की कमी तो नहीं है, किसी के खाने की चीजों की कमी तो नहीं है, सबको पानी मुयस्सर है। इन्होंने ये सारी चीजें खुद मॉनिटर की और नौशहरा जैसे डिवीजन को इन्होंने बड़ी तबाही से बचाया। इसमें सबके लिए मैसेज है, क्योंकि देखें, जो फीमेल साइड है उनके लिए भी मैसेज है और मेल साइड है उनके लिए भी मैसेज है। फीमेल साइड के लिए मैसेज ये है कि इनका ताल्लुक एक बड़े बैकवर्ड एरिया से है, वजीरिस्तान से, और ये वहां से पढ़ के इस जगह तक पहुंची है। तो जितने भी हमारे खातून है, खवातीन है, मोहतरमा है, सब
کے لیے میسج ہے کہ آپ محنت کریں تو آپ بہت آگے جا سکتی ہے، آپ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے. لیکن مردوں کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں ہمارے سوسائٹی میں کہ خواتین مرد کے برابر نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے برابر، کیونکہ یہاں پہ خواتین مردوں سے آگے نکل چکی ہے. یہاں پہ مس وزیر صاحبہ نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا. کتنے ڈویژنز ہیں، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں جن میں آفیسرز میل ہیں، لیکن کہیں پہ بھی ہمیں کتنے صوبے ہیں، دیکھیں پورے ملک میں دیکھیں کسی بھی جگہ ہمیں ایسا مثال نہیں ملتا کہ کسی ڈپٹی کمشنر، کسی آفیسر نے، میل آفیسر نے اتنے محسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیے ہو. یہ ان کے خدمات میں ہمیشہ لکھا جائے گا اور ان کا نام ہمیشہ قائم رہے گا. جب بھی بات ہوگی سیلاب کی اور سیلاب سے نمٹنے کی تو ان کے فرائض کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے گا. امید ہے پاکستان میں اسی طرح کے آفیسرز آتے رہیں گے اور اسی طرح خواتین کو مواقع ملتے رہیں گے. شکریہ.